अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 17.5 क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ़ रिलेशन आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू 2x प्लस 5 इज इन जेड देन। इस क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दी हुई है और इसमें आपको जो है ये कहा गया है कि ये जो रिलेशन है ये जेड में है। जेड का मतलब यहाँ पे ये है कि ये आपके पास इंटीजर्स में है। और पार्ट 1 में हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, फाइंड रेंज इफ डोमेन इज -2 -1 0 1 2। आपको फर्स्ट पार्ट में जो है रेंज फाइंड करनी है जबकि आपको डोमेन दी हुई है और ब्रैकेट में जो नंबर्स हैं ये इंटीजर्स हैं, माइनस प्लस दोनों के अंदर ये नंबर मौजूद हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा स्टूडेंट्स के, रेंज किसे कहते हैं और डोमेन किसे कहते हैं। तो इसके लिए आप जो है, अगर हम जो है ऑर्डर पेयर लें, एक ऑर्डर पेयर है हमारे पास 1,2 और दूसरा ऑर्डर पेयर हम जो है इसको ले लेते हैं 3,4। ये हमारे पास सपोज करें दो ऑर्डर पेयर हैं। अब रेंज और डोमेन का जो हमें समझना है इसका वो कैसे समझेंगे, देखें जो फर्स्ट नंबर होता है ये फर्स्ट ब्रैकेट में जैसे 1 है, ये क्या कहलाएगा, डोमेन। और जो इसका जो सेकंड नंबर होगा ये क्या कहलाएगा, रेंज। इसी तरीके से जो है जो सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास फर्स्ट नंबर है ये हमारे पास क्या आ गया, डोमेन, और जो सेकंड नंबर आ जाएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज। तो इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन जो होता है वो हमेशा, जो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमेशा डोमेन कहलाता है और जो सेकंड नंबर होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। और इसको याद रखने का तरीका भी ये है कि अल्फ़ाबेटिकली अगर आप देखें तो ABCD में सबसे पहले D आता है और उसके बाद जो है क्या आता है, R आता है। तो आपको इस तरीके से ये याद रहेगा कि डोमेन जो है, अच्छा जो है ये पहले डी आता है तो इसलिए जो ऑर्डर पेयर का जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा, डोमेन होगा। और क्योंकि आर बाद में आता है तो ऑर्डर पेयर में जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, हमारे पास रेंज होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको रेंज मालूम करनी है जबकि आपको डोमेन दी हुई है। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ यहाँ पे समझें कि आप जो है डोमेन को एक्स और वाई की, डोमेन और रेंज को एक्स और वाई की फॉर्म में भी जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स पहले है, ज़ाहिर है एक्स पहले आता है और वाई बाद में आता है, तो इसलिए यहाँ पे जो डोमेन हो जाएगी वो हमारे पास एक्स हो जाएगी और वाई बाद में आता है तो रेंज हमारी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन की मुनासबत से अगर आप देखें, इस क्वेश्चन में जो रिलेशन बना के दी हमें वो क्या है, इफ़ रिलेशन आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई। ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है तो जाहिर है एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है। और फिर आगे सच डेट की लाइन है और वाई जो है वो किसकी इक्वल, हमें कहा गया है कि ये बराबर है 2x प्लस 5 के। अब पार्ट 1 में हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, रेंज फाइंड करनी है। और रेंज फाइंड करने के लिए अब आपको जो है क्या पहले फाइंड करना होगा स्टूडेंट्स, अब आपको जो है इसमें वाई की वैल्यू को जो है वो फाइंड करना है जबकि आपको डोमेन दिया हुआ है, यानी कि आपको एक्स की वैल्यूज गिवन है। तो हम अपने पार्ट को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें हमें रेंज मालूम करनी है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, गिवन डैट, हमें जो है क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, y इक्वल टू 2x प्लस 5, ये हमें जो है एक इक्वेशन गिवन है। अब हमें जो पार्ट 1 में जो ब्रैकेट में वैल्यूज हैं वो 1 बाय 1 जो है वो हम इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू -2, यानी कि हम x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, -2 पुट करेंगे तो y ऐसे ही रहेगा, 2 भी ऐसे ही रहेगा, x की जगह आ गया -2 और आगे क्या बच गया, +5। सो 2 और 2 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, ब्रैकेट के अंदर माइनस की साइन है तो प्लस माइनस माइनस -4 आ गया और आगे क्या बच जाएगा हमारे पास +5। और माइनस प्लस आपको पता है माइनस होता है और साइन ग्रेटर नंबर की आती है, तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट वैल्यू आ गई, जो हमारे पास फर्स्ट रेंज आ गई वो क्या आ गई, 1 आ गई। अब इसी तरीके से जो है हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो स्टूडेंट्स क्या है, -1 है। तो हम क्या कर देंगे, पुट x इक्वल टू -1, जबकि हमारे पास क्या थी इक्वेशन, y इक्वल टू 2x, 2 की जगह 2 ही आ गया, x की जगह -1 आ गया और आगे हमारे पास क्या था, +5 था, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, +5 लिख दिया। सो दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2 + 5 और y की वैल्यू क्या आ गई, 5 में से 2 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, +3। अब हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, पुट x इक्वल टू, अब हम देखते हैं हमारा थर्ड नंबर क्या है, हमारा थर्ड नंबर 0 है क्वेश्चन में। सो पुट x इक्वल टू 0, फिर ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2, x की जगह पे आ जाएगा 0 और आगे हमारे पास क्या आ गया, +5। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और आगे +5 बच गया और 5
ज़ीरो में कोई भी नंबर ऐड करें जो दूसरा नंबर होता है वही हमारे पास आता है। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई यहाँ पे। अब हम इसको जो है स्टूडेंट्स फर्दर जो है आगे हम सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम अपनी फोर्थ वैल्यू को पुट करते हैं। फोर्थ वैल्यू हमारी जो है वो +1 है, तो ये हो जाएगा पुट x इक्वल टू +1, y इक्वल टू 2, x की जगह +1 आ गया और आगे जो टर्म थी वो +5 बच गई। 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 + 5 हो गया ये, और 2 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। लास्ट नंबर हम अब हम पुट करते हैं जो कि क्या हमें गिवन है इसमें क्वेश्चन में, +2 गिवन है। सो पुट x इक्वल टू +2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2 +2 और ये क्या आ जाएगा +5। सो 2 2 ज़ा 4, 4 में 5 प्लस करेंगे अब हम, तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया है स्टूडेंट्स वो अब क्या आ जाएगा, हमने इसमें रेंज फाइंड करनी थी तो रेंज हमारी क्या निकली। अब हम इसको अरेंज करके लिख देंगे। सबसे पहले छोटा नंबर आ जाएगा, तो हमारा देखते हैं कि ये यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स हैं वो आ रहे हैं 3759 और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नंबर आया था वो क्या आ गया था +1 आया था। तो पहली रेंज हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स +1, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स फाइंड डोमेन इफ रेंज इज 11, 13, 15, 17। इस पार्ट पे हमें डोमेन मालूम करनी है जबकि रेंज दिए। अब डोमेन फाइंड करनी है तो इसका मतलब हमें x को फाइंड करना है जबकि जो वैल्यूज़ गिवन है वो y की गिवन है। तो अब इसका सोल्यूशन किस तरीके से होगा स्टूडेंट्स, हमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्या दी हुई है, हम यहाँ पे लिख देते हैं गिवन डैट हमें क्या गिवन है y इक्वल टू 2x + 5। यही हमें क्वेश्चन में गिवन थी। ये आप देखें क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है y इक्वल टू 2x + 5। अब हम यहाँ से जो है क्या करेंगे, हम x को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, और 2x + 5 इक्वल टू y। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए और ये क्या हो जाएगा 2x इधर ही रहेगा। हम सिंपल क्या करेंगे, इस +5 को राइट हैंड साइड पे पहले मूव करेंगे, ये हो जाएगा y - 5 और फाइनल स्टेप ये इक्वेशन क्या हो जाएगी y - 5 डिवाइडेड बाय 2। और इस तरह x जो है वो अकेला बच गया लेफ्ट साइड पे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स 1 बाय 1 y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू हमें फाइंड होती जाएगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल टू 11। सो x इक्वल टू y की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, आगे क्या बचेगा -5 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल हम क्या करेंगे 11 में से 5 को माइनस कर देंगे। सो 11 में से 5 को माइनस किया 6 बचा और डिनोमिनेटर में 2 था। सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई x की वो क्या आ गई 3 आ गई। अब हम अपनी सेकंड वैल्यू को पुट करेंगे जो कि हमें क्या गिवन है 13 गिवन है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल टू 13। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन हमारी क्या बनी है यहाँ पे y - 5 डिवाइडेड बाई 2। तो y की जगह पे आ जाएगा 13, इधर आ जाएगा -5 और डिनोमिनेटर में 2 आ गया। 13 में से 5 माइनस करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 और डिनोमिनेटर में 2 है। सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स 4 आ गई। अब हम जो है अपनी नेक्स्ट वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या है, पुट y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, पुट y इक्वल टू, हम देखते हैं हमारी थर्ड वैल्यू है 15 गिवन है। तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा x इक्वल टू वाई की जगह 15 आ गया, आगे -5 था, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 था। सो 15 में से 5 माइनस किया 10, 10 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। अब हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू को पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू, क्या दी हुई है हमें फोर्थ वैल्यू 17 दी है। सो पुट y इक्वल टू 17 और ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा x इक्वल टू 17 - 5 डिवाइडेड बाई 2। 17 में से 5 गए तो कितने बचे स्टूडेंट्स 12 हो गए। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो इसकी जो वैल्यू आ गई हमारे पास 6 आ गई। तो हमने इस क्वेश्चन में डोमेन फाइंड करनी थी, तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर में, इसको भी हम अरेंज करके लिख देंगे। यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं हमारे पास 3 4 5 6,
जबकि पहला नंबर ये 4 ही थे इसमें, तो ये हमारे जो नंबर आ गए स्टूडेंट्स ये क्या आ गए 3 4 5 6। इस तरह हमने जो है इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इफ x कॉमा वाई रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ w फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रिलेशंस। इस क्वेश्चन में आपको जो है डोमेन और रेंज दोनों मालूम करनी है, जबकि आपको कहा गया है कि x और y जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं w के एलिमेंट्स को, यानी कि w का मतलब ये हो गया इसमें जो आप एलिमेंट्स लेंगे वो होल नंबर होने चाहिए, क्योंकि w जो है वो किसको डिनोट करता है, होल नंबर्स को। और आपको अच्छी तरह मालूम होगा होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं। और फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है कि ऑर्डर पेयर है एक्स कोमा वाई सच डेट 3x प्लस वाई इक्वल टू 11। ये हमें एक इक्वेशन दे दी गई है। तो शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को स्टूडेंट। अब इसमें हमें जो है क्या चीज़ गिवन है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 11। यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन डेट, हमें ये चीज़ गिवन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 11। हम जो है इसमें y को लेफ़्ट साइड पे ही रखते हैं और राइट साइड पे जो है हम इसको जो है x को ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3x, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे x प्लस में था, वहाँ जाके राइट साइड पे ये नेगेटिव हो गया। तो ये अब हमारी जो है स्टूडेंट्स इक्वेशन बन गई है। अब हम इसमें जो है अपनी जो है वो होल नंबर को पुट करेंगे, और आपको पता है होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। तो पहला होल नंबर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 0। सो y ऐसे ही रहेगा, 11 भी ऐसे ही रहेगा, -3 भी, सब ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो 11 माइनस 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 11 आ गई। हमने ये क्यों इस तरह किया कि लेफ्ट साइड पे y को रखा और राइट साइड पे x को, क्योंकि हम लिए ये ईजी हो जाएगा कि हम डोमेन को जो है वो क्या करते जाएं, अपनी तरफ से असाइन करते जाएं, तो हमें जो है रिज़ल्ट में जो है वो रेंज मिलती जाएगी। तो इसलिए हमने जो है डोमेन को जो है हमने वैल्यू असाइन की है और उसकी जगह पे रेंज की वैल्यू हमने फाइंड की। तो हमारा जो पहला ऑर्डर पेयर बना, क्या हुआ, क्या बना स्टूडेंट्स, कि हमने 0 रखा था, तो उसका आंसर क्या आ गया था हमारे पास 11। ये हमारा पहला ऑर्डर पेयर आ गया इस तरीके से। अब हम जो है 0 के बाद अपनी दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, और वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 1। हमारी इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 11 माइनस 3x, तो 11 माइनस 3x की जगह 1 आ गया। सो 11 माइनस 3 हो गया, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 11 में से 3 माइनस किया 8। तो हमने क्या किया कि 1 पुट किया था, तो हमारे पास जो है वो 8 आ गया। इसी तरीके से अब हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स 2, ये भी होल नंबर है हमारे पास। सो 11 माइनस 3, x की जगह पे 2 आ गया। 11 माइनस 3 टू ज़ा 6, 11 में से 6 माइनस किया 5 आ गया। तो हमने यहाँ पे 2 वैल्यू पुट की थी, तो हमारे पास 5 आ गया, इसकी रेंज आ गई। डोमेन 2 पुट किया था तो रेंज 5 आ गई। नेक्स्ट हम पुट करेंगे स्टूडेंट्स 3 को इसी तरह। सो y इक्वल टू 11 माइनस 3, और x की जगह पे 3 पुट कर दिया हमने। सो 11 माइनस 3, 3 ज़ा 9, 11 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 2। तो हमने डोमेन 3 पुट की थी, तो रेंज हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। सो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट नंबर पुट करते हैं, जो कि क्या होगा, पुट x इक्वल टू 4, और देखते हैं इसका क्या आंसर आता है हमारे पास। 11 माइनस 3, x की जगह पे 4 आ गया, और 11 माइनस 12, 3 4 ज़ा 12, 11 में से 12 माइनस किया तो -1। अब यहाँ पे देखें आप, आंसर जो है वो माइनस में आ गया, जबकि हमें होल नंबर जो है वो कौन से होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं और जो 0 से शुरू होते हैं। और यहाँ पे जो हमें एक्स वाई नंबर रिप्रेजेंट्स जो कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव है। क्वेश्चन में भी एक्स कोमा वाई का मतलब ये है कि ऐसे नंबर्स हैं जो पॉजिटिव हों, लेकिन यहाँ पे एक्स तो हमारा पॉजिटिव है, लेकिन वाई जो है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो नंबर हम पुट नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसके फर्दर आगे हम जो भी नंबर पुट करेंगे वो नेगेटिव में ही जो है हमारे पास रेंज निकलेगी। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था स्टूडेंट्स। तो अब हम जो है ये हमारा ये डोमेन और रेंज दोनों निकल आई है हमारे पास। तो अब हम सिंपल यहाँ पे क्या लिख देंगे डोमेन और रेंज को अपनी। सो पहले डोमेन लिख देते हैं हम। डोमेन आपको पता है जो फर्स्ट पार्ट होता है वो जो फर्स्ट नंबर होता है वो सब डोमेन के होते हैं। तो पहला नंबर हमारे पास देखें, इसमें जो ऑर्डर पेयर बनाया था वो 0 और 11 था, तो ये क्या आ जाएगा, पहला नंबर 0।
फिर दूसरे का 1,8 था तो 1 आ गया, फिर तीसरे का 2,5 था 2 आ गया, और चौथा जो नंबर था हमारा 3,2 था तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से डोमेन कंप्लीट हो गई। अब हम रेंज लिखेंगे। रेंज में हमारे पास पहली रेंज आ गई स्टूडेंट्स, पहले 11 था, फिर आ रहा है हमारे पास 8, फिर 5, फिर 2। तो हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं। तो ये पहले आ जाएगा 2, फिर 5, फिर 8 और फिर क्या आ जाएगा 11। तो इस तरीके से हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। सो सेकंड पार्ट है हमारा स्टूडेंट्स x, y सच दैट x माइनस वाई इक्वल टू 6। चलते हैं अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें जो हमें इक्वेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है, गिवन डैट x माइनस वाई इक्वल टू 6। हम थोड़ा सा इसमें शफलिंग करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे जो +6 इसको राइट साइड पे ले आएंगे तो ये -6 हो जाएगा, और माइनस वाई लेफ्ट साइड पे तो इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। क्योंकि हमें जो है वो प्लस में रखने होते हैं वेरिएबल्स को, तो ये इसलिए हमने इसको यूँ शफल किया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे y को ले आएंगे और राइट साइड पे x माइनस 6 कम्प्लीटली चला जाएगा। सो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स। लेकिन अब हम यहाँ पे जो है नंबर रखते हैं अगर 0, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या आएगा हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। किस तरीके से, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं पुट x इक्वल टू 0, सो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 6, और 0 माइनस 6 क्या होता है -6। जबकि हमें जो नंबर्स लेने हैं उसका जो आंसर आना चाहिए और जो नंबर हम पुट करेंगे वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। और इस वजह से जो है यहाँ पे जो हमारा अब आंसर आ रहा है 0 पुट करने की वजह से ये आ रहा है माइनस में आ रहा है नंबर, यानी कि -6 आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम नंबर चेंज करेंगे स्टूडेंट। अब जो हम नंबर लेंगे डायरेक्ट वो +6 से जो है हम इसको शुरू करेंगे, ताकि हमारे जो आंसर्स आएँ वो किस में आए, पॉजिटिव में आए। तो इसको अब हम जो है वो चेंज करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। इस तरफ समझाने के लिए था आपको कि क्यों हम जो है यहाँ पे डायरेक्ट +6 से जो है वो शुरू कर रहे हैं। सो x की जगह पे आ जाएगा +6, आगे -6 बच गया। 6 में से 6 माइनस किया तो देखें अब आ गया 0। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा जो है ये क्या ऑर्डर पेयर बन जाएगा। हमने क्या किया था 6 पुट किया तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। अब हम जो है स्टूडेंट्स इसको सेकंड वैल्यू पुट करते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 7। सो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 6, और 7 में से 6 माइनस करते हैं तो आपको पता है 1 आता है। अब यहाँ पे भी देखें पॉजिटिव नंबर आ गया, दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं। तो पहले हम हमेशा क्या लिखते हैं डोमेन, और फिर क्या लिखते हैं हम रेंज। तो 7,1 हमारा इसका ऑर्डर पेयर बना है। इसी तरीके से अब जो है हम स्टूडेंट्स इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास देखते हैं क्या हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स में क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू 8। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा y इक्वल टू 8 माइनस 6। सो 8 में से 6 माइनस किया हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन गया 8,2। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास स्टूडेंट्स 9। अगर हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9 माइनस 6, और 9 में से 6 माइनस किया 3। सो ये हमारे पास जो बना ऑर्डर पेयर वो 9,3। इसी तरीके से अब आप आगे नंबर्स रखते जाएंगे तो वो वैल्यूज आती जाएंगी। तो हम इसको अपनी कैलकुलेशन यहीं स्टॉप करते हैं। यहाँ पे हम डोमेन और रेंज इनके लिख देते हैं। डोमेन और रेंज अपने हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो डोमेन में देखें, डोमेन आपको पता होता है पहला नंबर होता है। सो पहला नंबर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, और आगे डॉट 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 डाल देंगे। इसका मतलब कि ये नंबर आगे कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। इसी तरीके से रेंज हमेशा दूसरा नंबर होता है। तो पहला नंबर आके हमारे पास 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और ये भी इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। चैनल पे नहीं है तो उसको जो है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो है वो आपके साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।